Hey guys, this is Pawan Solanki. This is lecture number 3 of p block element. In today's class, we are going to discuss about the reactivity of group 15 elements towards hydrogen. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कैसे कंपाउंड ये बनाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो कौन कौन से रहेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आपके जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ होता है भाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के साथ ये क्या बनाते हैं, ये MS3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे भाई, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं ट्राईहाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्राइड्स, ठीक है। ये रहेंगे आपके ट्राईहाइड्राइड्स। और M ही आपका जो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, M जो है कोई भी क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे ये वाला एलिमेंट रहेगा, ग्रुप 15 वाला एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है आपका, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है भाई, और एंटीमनी हो सकता है, और साथ ही क्या हो सकता है, बिस्मिथ भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी जो हाइड्राइड्स बनेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हाइड्राइड्स बनेंगे, ठीक है, उनका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा वो कहलाएगा अमोनिया, ठीक है। ये NH3 रहेगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला रहेगा PH3 फॉस्फेन, और इसके बाद यहाँ पर ये रहेगा ASH3, ठीक है। और ये रहेगा आपका भाई SbH3, ठीक है। और लास्ट में जो रहेगा वो है होगा BiH3, ठीक है। तो इस टाइप के जो हाइड्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके नेम, ठीक है। इनका नेम भी क्या क्या होता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। NH3 से जो होता है वो नाम होता है अमोनिया। क्या होता है भैया? अमोनिया, ठीक है। इसके बाद PH3 जो होता है वो होता है फोस्फाइन। क्या होता है? फोस्फाइन, ठीक है। ये फोस्फाइन हो गया। इसके बाद ASH3 जो होता है वो होता है आर्साइन, ARSINE, ठीक है। ये होता है आपका स्टीबाइन। स्टीबाइन कहलाता है, स्टीबाइन, स्टीबोमाइड। जो आपका एंटीमनी रहता है, ठीक है, उसका लैटिन नेम क्या होता है, ठीक है। एंटीमनी का लैटिन नेम जो रहेगा स्टीबोमाइड, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये बना है, ठीक है, स्टीबाइन, ठीक है। और ये रहेगा बिस्मिथ लास्ट में, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पर? बिस्मिथाइन, BISMUTHINE, ठीक है। तो बिस्मिथाइन ये कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो हाइड्राइड्स के फार्मूले हो गए। तो आइए फिर जो हाइड्राइड्स बनने के बाद हम देखेंगे इनका जो है, ठीक है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो है किस टाइप के कंपाउंड ये बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है, अब ये देखने वाले हाइड्राइड्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखें इनका जो स्ट्रक्चर जो भाई, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक, वो कैसा होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पर देखने वाले देखिए यहाँ पर जो ये, ठीक है, हाइड्राइड्स जो बना रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, वो MS3 टाइप का हाइड्राइड्स बनाते हैं। किस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, MS3 टाइप का हाइड्राइड्स ये बनाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या रहेगा, H, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यदि हम, ठीक है, ये जो ज्योमेट्री रहेगी ये कैसी होगी, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है? पिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। पिरामिडल ज्योमेट्री क्यों, ये हमें पता चला हाइब्रिडाइजेशन से भाई। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी यहाँ पर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इसकी। हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जितने भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम है, ठीक है, बॉन्डेड पेयर, ठीक है, जो रहेंगे, ठीक है, उनको काउंट कर लो भी, ठीक है। बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, जितने भी रहेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, वो एक तो वो, ठीक है, जहाँ जोड़ लो, ठीक है, प्लस जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर क्या, लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर है तो, ठीक है, उनको भी काउंट कर लो। तो यहाँ पर 3 तो बॉन्ड पेयर एटम है, ठीक है, और एक क्या, लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो 3 और 1 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है, 4 रहेगी, ठीक है। 4 जो हाइब्रिडेशन होती है तो उस ज्योमेट्री जो होती है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, देखो 4 यदि सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या, एक लोन पेयर है तो रिपल्सन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, डिस्टोर्टेड होती है, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्री क्या रहेगी, पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन जो होगी वो sp3 होगी। कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडेशन रहेगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको हाइब्रिडेशन दिला देता हूँ याद, जो है sp हाइब्रिडेशन है, ठीक है, 2, ठीक है, ये sp2, ठीक है, ठीक है, 3 होता है, ठीक है, ये sp3 4, इसके बाद जो आपका dsp2, ठीक है, ये भी 4 रहेगा, ठीक है। इसके बाद sp3d, ये भी, ठीक, ये आपका, ठीक है, 5 होता है, और ये sp3d2, ठीक है, ये रहेगा आपका, ठीक है, 3 तो 5 और 1 6, ठीक है, 6 पे रहेगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री अगर ये तो है हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये वैल्यू आते हैं यहाँ से जो भी, ठीक है, 2 3 4 5 6 जो भी रहेगी, ठीक है। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, इनकी ज्योमेट्री क्या क्या होती है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ। देखो इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है, जब sp हाइब्रिडेशन है तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। कैसी ज्योमेट्री होती है? लीनियर, ठीक है। और जब sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसे होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर जो है, और इसके बाद जो है, ठीक है, sp3 रहेगी तो वो कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल। कैसा रहता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन लोन पेयर की वजह से कैसा होता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है, पिरामिडल रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, स्क्वायर प्लेनर रहेगा, स्क्वायर प्लेनर देखेंगे आगे जब बात करेंगे इसकी वही, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वहाँ पर देखेंगे, ठीक, कोडिस कंपाउंड में इसको देखेंगे। sp3d2 पे कैसा रहता है, वो रहता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल,
ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री रहेगी जो है, ठीक है, बाय पिरामिडल। और जबकि इस पर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर ये लोन पेयर वगैरह है तो ज्योमेट्री जो चेंज हो जाती है, वैसे जनरली ये रहेगी, ठीक है। तो ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। मैंने सभी एक बार जो आपको बता दिया भाई, ठीक है। ऐसे जो आपने उसको याद रखना, हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला ये रहेगा, ठीक है। अब ये पिरामिड इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की जो, ठीक है, सेंट्रल एटम जो है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे होता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, ठीक है। और ये सारे के सारे बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कोवलेंट, ठीक है। तो मतलब शेयरिंग करके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कोवलेंट, ठीक है, कोवेलेंट, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे अभी यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो 3 जो बॉन्डेड पेयर है, ठीक है। तो ये रहेगा भाई। इसके बाद चलते आगे, तो हाइड्राइड्स की जो कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, उनको जो हम, ठीक है, नीचे जो की तरफ जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जगह बनाते हैं, ठीक है, यहाँ जो रहेगा, और ये जो हमने, ठीक है, यहाँ कर लिया, जगह बना लिया भाई, ठीक है। चलो इसको थोड़ा पेन जो चेंज कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो, ठीक है, हम बात करेंगे इसकी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बॉन्ड एंगल की जो बात करेंगे, ठीक है। तो देखना हमने यहाँ पर ये है कि, ठीक है, MH3, ठीक है, जो H, ये H है, ये भी H है और ये H है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल देखने वाला HMH, ठीक है, ये वाला जो एंगल यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कितने डिग्री का एंगल रहेगा सभी के अंदर जो है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर जो है, ठीक है, कंसिडर करेंगे भाई। तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के अंदर जो है, क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा NH3, ठीक है, में क्या होगा सबसे, ठीक है, लार्ज रहेगा। उसके बाद जो रहेगा, ठीक है, वो फिर कम होता जाएगा PH3 में, ठीक है। फिर उसके बाद ASH3 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो किसमें, ठीक है, SBH3, और सबसे कम जो होगा किसके अंदर होगा, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है, BIH3, ठीक है, इसके अंदर जो रहेगा भाई। अब बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। NH3 के अंदर जो ये वाला जो बॉन्ड एंगल HMH, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, अमोनिया के अंदर ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, 160 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आप जो वैल्यू अपनी याद नहीं रखनी है, ठीक है, सभी की जो है, ठीक है। आपको जो है हल्का सा इसको याद रह सकता है ताकि आपको जो, ठीक है, पता चले। 160 डिग्री है, ठीक है, फिर कितना हो रहा है, ठीक है, 94 होता जा रहा है, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ठीक है, 91, ठीक है, ये 91 है, ठीक है, 91, ठीक है, और ये 90, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिटी घटती जाती है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका रीजन एक्सप्लेनेशन, बॉन्ड एंगल यहाँ पर डिक्रीज क्यों करता है, ठीक है। तो रीजन यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है, बॉन्ड एंगल वाई डिक्रीज क्यों डिक्रीज करता है, ये जो हम यहाँ पर देखने वाले भाई। रीजन क्या रहेगा इसका जो है, तो रीजन देख लेते हैं भाई, क्या रीजन रहेगा यहाँ पर जो, देखो इन सभी हाइड्राइड्स के अंदर, इन ऑल दीज हाइड्राइड्स, द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, जो मेटल एटम यहाँ पर रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा, द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है, ठीक है, वो जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है, ठीक है, सराउंडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से वो सराउंडेड है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या है, 3 तो यहाँ पर क्या रहेंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर रहेंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर रहेंगे, ठीक है। जबकि एक क्या है वहाँ पर जो है लोन पेयर है भाई, ठीक है ना। ऐसे जो है, ठीक है, ये सराउंडेड है। अब हमने देखा यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक साइज रहेगा या फिर जो इलेक्ट्रॉनिटी रहेगी, ठीक है, द साइज ऑफ द एटम, ठीक है, डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं। द साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, साइज तो बढ़ता जाता है भाई, ठीक है, साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये साइज जो बढ़ता जाता है, साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जब पोजीशन जो रहेगी बॉन्ड पेयर की, ठीक है, दूर होती जाएगी। हेंस द पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट्स अवे, ठीक है, दूर होती जाएगी, शिफ्ट्स अवे
मोर एंड मोर शिफ्ट मोर एंड मोर अवे, ठीक है, यहाँ पर लिखिए मोर एंड मोर अवे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर होती जाएगी, ठीक है, मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम से दूर होता जाएगा, फ्रॉम द सेंट्रल एटम, ठीक है, इन मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, अमोनिया से बिस्मिथ की तरफ जा रहे तो इन मूविंग फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मिथाइन, ठीक है, BIS3 तक जा रहे हैं तो, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा जो है, ठीक है, शिफ्ट हो, ठीक है, दूर होता जाएगा तो रिपल्सन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होगा, द फोर्स ऑफ रिपल्सन किस किस के बीच में रिपल्सन हुई, रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, एज वी मूव फ्रॉम डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम, जैसे जैसे हम मूव करते हैं, मूव फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मिथाइन, ठीक है, अमोनिया से जैसे जैसे बिस्मिथ की तरफ हम जाएंगे तो भी, ठीक है, एंड देयर फॉर द बॉन्ड एंगल, इसीलिए क्या करें, बॉन्ड एंगल क्या करें, एंड देयर फॉर द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, देयर फॉर द बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा है बॉन्ड एंगल जो कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो साइज़ जो बढ़ता जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाता है तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉनिटी क्या करती है, ये डिक्रीज करती है, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी, ठीक है, साइज़ बढ़ाया डिक्रीज का, ठीक है, तो जो ये बॉन्डेड पेयर है, ठीक है, ये क्या दूर होते जाएंगे, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, जैसे साइज़ बढ़ेगा तो दूर होते जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है, ये हो गया भाई हमारा जो है, ठीक है, आगे चलते हैं बॉन्ड एंगल के बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा जो है तो देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, अरे पेन यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है, एक मिनट को ये आ रहा है, ठीक है, जगह बना लेते हैं, बॉन्ड एंगल के बाद जो हमारा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का भी जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है, हेडिंग जो डाल लेते हैं भाई, ठीक है, नंबर 2 रहेगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो कैसे वेरी करता है, ठीक है, सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो करना था हमने जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल तुम कर चुके हैं ना, ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा भाई, ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट जो कैसे वेरी करता है, देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले जो है बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट होता है किसके, मोलिकुलर वेट के, किसके होता है, मोलिकुलर वेट के, ठीक है, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल फोर्स चिक ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा भाई, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर मोलिकुलर वेट क्या करता है, डाउन द ग्रुप क्या करता है, बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर जो क्या रहेगा, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ऑर्डर रहेगा हमारा जो एक्सपेक्टेड है क्या होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये रहेगा हमारा NH3 का सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, जैसे उससे जा रहे हैं तो PS3 का बढ़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसका रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पर है ASH3 आर्साइन का रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्टीबाइन का रहेगा, फिर उसके बाद जो किसका रहेगा यहाँ पर जो है वो बिस्मिथाइन का रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इनके केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या बताया भाई, ठीक है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, ठीक है, देखो मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन तो सेम है भाई तीनों के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन का वेट कम है, ठीक है, फास्फोरस एटॉमिक साइज बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, तो मोलिकुलर वेट बढ़ जाने से क्या होता है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है, ठीक है, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हैंस वैन डर वाल फोर्स भी क्या कर जाएगी, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या करेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये क्या कर जाता है, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये कब तक चलता है यहाँ पर जो, ठीक है, इनके केस में तो यहाँ पर ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक जो है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन अमोनिया का केस, ठीक है, होता क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ये होता है हमारा, ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या ऑर्डर होता है, ठीक है, इसका जो रहेगा, ठीक है, अमोनिया का सबसे ज़्यादा है यहाँ पर ठीक है, बीच में आ जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि फॉस्फीन और आर्साइन से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बताएंगे अभी क्यों, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, ठीक है, ये तो चलता है, ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर यही चलेगा, ठीक है, ये वाले PS3 फॉस्फाइन है, ASH3 स्टीबाइन और बिस्मिथाइन के अंदर, लेकिन फॉस्फाइन का, ठीक है, सबसे कम हो जाता है, फिर ASH3, ठीक है, अमोनिया क्या हो गया, इससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, अमोनिया का इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है, किसने, इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है, पर ठीक, अरे ये उल्टे उल्टे जो सिंबल लग गए यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या रहेगा, देखो
फोस्फाइन, ठीक है, सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, ASH3 का होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, वो अमोनिया का रहेगा, फिर उसके बाद जो किसका होगा, SbH3 का रहेगा, और सबसे लास्ट में जो किसका होगा, ठीक है, BiH3 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप देख पाएंगे, ठीक है, ये जो अमोनिया था, ठीक है, जो कि लास्ट में आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये मूव करके, ठीक है, यहाँ पर जो है ये आ चुका है भाई, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। अब इसका इतना ज़्यादा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वाई अमोनिया हैज़, ठीक है, वाई NH3 हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों, इसका सबसे मिनिमम होना चाहिए था, इसका जो इतना ज़्यादा क्यों होता है भाई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या रहेगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स सोर्स चाहिए भी, ठीक है। यहाँ पर जो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया मोर एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, ठीक है, वो चाहिए कि भाई, ठीक है, रिक्वायर्ड। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है यहाँ पर जो भी, ठीक है, ये इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, अमोनिया के अंदर जो है, ठीक है, देखो वैंडरवाल फोर्स तो है ही है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोर्स आ गई ना, अब एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है तो क्या हो गया, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी किसी केस में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ये आ चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से यह अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो कहता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर रहेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी जो हम, ठीक है, अमोनिया के अंदर से दिखा सकते हैं। देखो अमोनिया के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कैसे होता है, ठीक है, उसको देते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, NHH, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके कोवेलेंट बॉन्ड वाले रहेंगे। अब इस नाइट्रोजन के साथ साथ जो है, ठीक है, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रहेगा किसका, दूसरे मॉलिक्यूल का, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन होगा, अमोनिया का, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर जो है, ठीक है, ये क्या बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला कैसा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है सर। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है, एक जो बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे चेन में ये दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये HN, ठीक है, यहाँ पर ये H है और ये H है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, ये H रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये N और जो है आप इनको, ठीक है, दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स आ गई, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड और आ गई है, ठीक है। वैंडरवाल फोर्स तो थी ही थी, ठीक है, वैंडरवाल फोर्स तो थी, साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इनको जो, ठीक है, बॉयल कराने के लिए, ठीक है, एस्केप कराने के लिए लिक्विड से गैस में जो भी, ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है। इसके बाद जो रहेगा हमारा जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो हम, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या, थर्मल स्टेबिलिटी या फिर जो ऑर्डर ऑफ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को जो हम यहाँ पर जो देखेंगे भाई, ठीक है, क्या रहेगा जो है। तो नेक्स्ट ट्रेंड जो हमारा, ठीक है, कौन है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी को जो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी जो कैसे वेरी करती है इन हाइड्रेट्स के अंदर जो है, ठीक है। हेडिंग जो हमने यहाँ पर जो डाल लिया है, ठीक है। तो क्या रहेगा, ठीक है, देख लेते हैं भाई, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, और ये क्या हो रहा है, एक मिनट, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 ये क्या करती हैं, ठीक है, जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट की, ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिक्रीज, क्या करती है, ये डिक्रीज करती है भाई, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस, ठीक है। सो एज, ठीक है, क्यों करता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए अमोनिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर अमोनिया इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है भाई। और जबकि आपका क्या रहेगा, एंड BiH3, ठीक है, जो बिस्मिथाइन रहेगा वो क्या रहेगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा, इज लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, ठीक है, ये रहेगा। तो क्या ऑर्डर रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर रहेगा, अमोनिया ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद क्या रहेगा, PH3, ठीक है, फिर उसके बाद कौन होगा, ASH3, ठीक है, फिर उसके बाद SbH3, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका BiH3, ठीक है। ये क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है मोर स्टेबल होगा, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा भाई, ठीक है। ऐसा क्यों है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों, ये वीक क्यों स्टेबल क्यों, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भाई, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी है, मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डिक्रीज करती है, ठीक है, ये क्या कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी ये क्या रहेगी, डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस,
ये जो है डिक्रीज करती है भाई, ठीक है, डिक्रीज कर रही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों डिक्रीज कर रही है, एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं यहाँ पर जो है। देखो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करता ही करता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो क्या होगा, एम एच बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। एज यू मूव डाउन द ग्रुप, तो हम ये कह सकते हैं द एम एच बॉन्ड, ठीक है, जो मैं यहाँ पर एलिमेंट का रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है भाई, ये है डिक्रीज करेगी। अब ये डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, ठीक है, एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, एंड देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जो देखो क्या है, ठीक है, जो अमोनिया है, देखो अमोनिया आपका क्या है, छोटा एटम है, ठीक है, छोटा एटम रहेगा तो छोटा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन में जो भी, ठीक है, छोटा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जबकि फास्फोरस क्या है, ठीक है, बिग एटम है, ठीक है, बिग एटम है तो ठीक है, वो बॉन्ड भी कैसा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पर जो कैसा रहेगा, ठीक है, बड़ा जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के पीछे। अब बड़ा होगा तो वीक होगा भाई, ठीक है, जबकि ठीक है यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब आर्सेनिक है, ठीक है, उसको देख लो भाई, जो है यहाँ पर क्या रहेगा, ये आर्सेनिक, ठीक है, बिग साइज आइटम बना दिया हमने जो है। अब ये वाला क्या हो गया, और भी बड़ा आइटम हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ भी क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये SbS3 बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करोगी तो जो जितनी ज़्यादा, ठीक है, लार्जर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उतनी स्मॉल क्या रहेगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इनवर्स का रिलेशनशिप रहता है यहाँ पर जो भी, ठीक है, SH3, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई यहाँ पर जो ये बड़ा बॉन्ड लेंथ हो गया, तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा भाई हमारा जो है, ठीक है, तो इसको देखा हुआ आपने जो भाई। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो लार्जर द बॉन्ड लेंथ, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है, लार्जर द बॉन्ड लेंथ, वीकर द बॉन्ड, ठीक है, उतना ही वीक क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड होगा, ठीक है। वीक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या करेगी, एंड हैंस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चाहिएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन एंथैल्पी ये क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस। ये जब डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, अपने आप में थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ से भी जो हम देख सकते हैं भाई, ठीक है, ये भी जो रीजन रहेगा इसका, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये हो गया भाई। अब थर्मल स्टेबिलिटी के बाद, ठीक है, हम जो बात करेंगे इसकी जो है, ठीक है, इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के जो हम, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, नंबर 3 या फिर 4 रहेगा, ठीक है, जो भी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर देख लेते हुए, ठीक है, अरे फिर से कचरा आ गया यहाँ पर जो है, ठीक है, ये लो, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर जो हम, ठीक है, देख लेते हैं एक बार जो है, ठीक है, इससे ये आ जाता है बार बार, हाँ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो रहेगा, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करता है, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है क्या करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 ये क्या करेगा, इंक्रीजेस, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। सिर्फ इकलौता ये क्वांटिटी है जो क्या करती है, इंक्रीज करते हैं, बाकी सब डिक्रीज ही करते हैं भाई, ठीक है। फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मिथाइन, ठीक, हैंस ये क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हैंस ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर
रिड्यूसिंग करेक्टर इज क्या ऑर्डर होगा भाई, ठीक है, जो है अमोनिया सबसे कम वीक जो रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, उसके बाद जो किसका होगा, फोस्फाइन का होगा, ठीक है, सबसे फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है, ए आर्साइन का होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, स्टीबाइन का होगा, ठीक है ना भाई, और सबसे लास्ट में जो रहेगा किसका रहेगा, बिस्मिथाइन का रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर ये रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पर देखो तो बच्चों यहाँ पर जो आपने देखना पड़ेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर जो है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई ये, ठीक है, ये टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, टेंडेंसी रिड्यूसिंग करेक्टर वो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, ठीक है, जो जितनी आसानी से क्या कर लेता है, ठीक है, आसानी से हाइड्रोजन, ठीक है, दे देता है, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, ठीक है, वो उतना अच्छा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर रहेगा उसका, जो है टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन जो देगा, ठीक है, हाइड्रोजन कौन देगा मैंने से जो, ठीक है, जो सबसे वीक होगा भाई, ठीक, कम एनर्जी में काम कर जाएगा, ठीक है, तो वो कौन है, ये भाई, ठीक है। तो देन क्या होगा, ठीक है, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, गिव हाइड्रोजन, देन BiS3 विल गिव इजीली, ठीक है, आसानी से क्या कर देगा, विल गिव इजीली हाइड्रोजन एटम्स, आसानी से क्या कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लूज कर देगा, ठीक है, बिकॉज क्यों लूज करेगा भैया, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ वेरी लो, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, वेरी लो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या है, इसकी बहुत ही कम है, ठीक है, फिर थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, ये भी तो हम कह सकते हैं वेरी लो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी, ठीक है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि लार्ज बॉन्ड है भाई, लार्ज बॉन्ड है तो क्या है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, और थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, और थर्मली स्टेबल, ठीक है, और इट हैज़ वेरी लो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी, और इट इज़ लीस्ट, सबसे लीस्ट थर्मली स्टेबल होता है ये, ठीक है, लीस्ट थर्मली स्टेबल है, ठीक है, जब ये आसानी से, ठीक है, क्या कर रहा है, कम एनर्जी पे, ठीक है, तो फास्ट ये देगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये फास्ट देगा तो हाइड्रोजन तो क्या होगा, ठीक है, इसका रेडिएशन करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये रहेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मोर इजीली, ठीक है, मोर इजीली द हाइड्रोजन एटम गिवन बाय द हाइड्राइड मोर इट हैज़ रिड्यूसिंग करेक्टर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसका, जो है रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रहेगा भाई, ठीक है, मोर इट हैज़ रिड्यूसिंग करेक्टर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मिथाइन, ठीक है, अमोनिया टू बिस्मिथाइन, ठीक है। अब ये क्या करती है, बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, रिमूव फ्रॉम बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज एंड हैंस रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ओवरऑल यही बात है भाई, ठीक है, यहाँ पर रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस, ये जो बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, जब बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो आसानी से हाइड्रोजन दे देगा भाई, ठीक है, तो बॉन्ड रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर हो गया। अब जो है, ठीक है, सबसे लास्ट जो, ठीक है, हमारा बचता है, ठीक है, बेसिक करेक्टर, ठीक है, या फिर जब बेसिक स्ट्रेंथ भी हम जो, ठीक है, इनकी जो है देखेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर जो है, ठीक है, ये कैसे जो है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है, बेसिक करेक्टर, ठीक है, नंबर 5 जो रहेगा बेसिक करेक्टर, ठीक है, बेसिक करेक्टर जो है, ठीक है, इसको जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो जो हमारा, ठीक है, अमोनिया है, ठीक है, NH3, ठीक है, उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, PS3 के पास, इन सभी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या कर सकते हैं, इसको डोनेट कर सकते हैं। अब डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जो है, ठीक है, इसी की वजह से क्या है ये, ठीक है, लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी तरह एक्ट करेंगे भाई, ठीक है, लुईस बेस की तरह ये एक्ट करेंगे जो है, ठीक है, तो SbS3 रहेगा, यहाँ पर भी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे, और लास्ट वाला जो आपका BiS3 है, ठीक है, उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिसे बेसिक करेक्टर ये शो करते हैं, ठीक है, तो लुईस करेक्टर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसी को हमने देखना है कि ये किस में सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर होगा, ठीक, ये मोर इलेक्ट्रोनेटिव है भाई, ठीक है, तो इसके ज़्यादा लूज करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी तो ये ज़्यादा बेसिक करेक्टर रहेगा इसका जो, ठीक है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा बिग साइज हो जाएगा, ठीक है, तो लेस अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर, ठीक है, रहेगी पूरी एक्सप्लेनेशन जो भाई, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ठीक है,
ऑल दीज हाइड्राइड्स, तो लिख लेंगे यहाँ पर जो है ऑल दीज हाइड्राइड्स हैव, ऑल दीज हाइड्राइड्स हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड, ये डोनेट किया जा सकता है, कैन बी डोनेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, उसको जो है डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, उसको जो डोनेट कर देगा। देयरफॉर दे एक्ट एज लुईस बेस, देयरफॉर दे एक्ट एज लुईस बेस, तो इसी तरह एक्ट करेंगे भैया, ठीक है, लुईस बेस की तरह ये एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डोनेट कर रहे हैं ठीक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे एक्ट एज लुईस बेस। तो ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करते हैं भैया, ठीक है, लुईस बेस की तरह जो ये एक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये, ठीक है, लुईस बेस का जो भी इसका बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है, ठीक है, इनकी सेंट्रल एटम की, ये डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, ये जो है, ठीक है, डिक्रीज करती है, ठीक है, ये डिक्रीज करती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो है, ठीक है, ये ट्रेंड क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो हम देखेंगे यहाँ पर भाई एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीजेस, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो डिक्रीज करेगा तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, जो अमोनिया है, ठीक है, वो क्या है, ये तो क्या डिस्टिंक्टली बेसिक है, ठीक है, डिस्टिंक्टली बेसिक कैरेक्टर इसका रहेगा, ठीक है, मतलब ठीक है, ज़्यादातर जो है क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, पूर्ण रूप से ज़्यादा बेसिक है ये, ठीक है भाई। और जबकि आपके फॉस्फीन, ठीक है, pH3 रहेगा, ठीक है, और आपका जो है, ठीक है भाई, ये क्या है, AS वीकली बेसिक है, ठीक है, ये क्या है, वीकली बेसिक होते हैं, ठीक है, वीकली बेसिक रहेंगे, ठीक है, वीकली बेसिक होंगे। और जो आपके ये रहेंगे ASH3, आर्साइन और स्टीबाइन, ठीक है, जबकि ये BIS3, ठीक है, ये कि तीनों के तीनों क्या हैं, ये जो है, ठीक है, वेरी वीक बेस है, कैसे हैं ये, वेरी वीक बेस ये कहलाएंगे भाई, ठीक है, वेरी वीक बेस होंगे भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया भाई, ठीक है, ये किसकी वजह से बेस है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ये डोनेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को भी, ठीक है, अपना बेसिक कैरेक्टर ये शो करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल, ठीक है, सही बात है यहाँ पर जो, ठीक है, हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है, ये कहता है डिक्रीज करता है। अब एक्सप्लेनेशन डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज क्यों करता है, डिक्रीज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, डिक्रीज क्यों करता है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार ये देख लेते हैं भाई, ठीक है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं नीचे की तरफ, द साइज, ठीक है, साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज जो क्या होगा एटम का क्या करता है, ठीक है, ये साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, ठीक है। सो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। हैंस बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर भी जो है, ठीक है, हो चुका है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी डिक्रीज करिएगा यहाँ पर जो, ठीक है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें जो है इनके हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टी थी सारी की सारी जो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। बाकी का जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।